औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट ले रहे हैं और ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो सबसे पहला टॉपिक है और चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट लेना है वो ये है कि हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर देखेंगे। अगर स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या फिर आप इसको सीखना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके जहन में क्या होगा और आप इन किस चीज़ का आंसर ढूंढेंगे ये चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपसे सवाल ये है कि नंबर सिस्टम, यानी ये चैप्टर जो नंबर सिस्टम है ये चैप्टर इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। अब बात है, सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री किस चीज़ की? हमने हिस्ट्री देखनी है कि जो नंबर सिस्टम है इनके बारे में इनिशियली क्या होता था, कहाँ से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। फिर स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन होगा कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर जो होते हैं ये कहाँ से आए हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट हम बात करेंगे, जैसे जो बाकी नंबर हैं उनकी भी हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद है स्टूडेंट के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। क्या आप लोग देखते होते हैं ना, कहीं आप पढ़ते हैं कि ये कोई रिकरिंग डेसिमल है, नॉन रिकरिंग है, या आपने कभी इसको नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम भी स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर भी आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा इसको सीखने के बाद। और स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी जो मेरी बातें सुननी है और उसके बाद आपसे कोई अगर इन क्वेश्चनों का आंसर पूछे तो आप लोग इसका आंसर कर सकें। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो है यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री की बात करें अगर, तो सबसे पहली बात ये कि आपसे सवाल क्या है, सवाल का आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री यानी शुरू में नंबर्स को कैसे लिखते थे। तो आप लोग जवाब देंगे जी शुरू में नंबर्स को हम लोग यूँ लिखा करते थे इस तरीके से ना, जैसे ये कोई नंबर है, ये 1 है, फिर 2 को ऐसे लिखते थे, 3 लिखना पड़े तो ऐसे लिखते थे। अब इसके अलावा स्टूडेंट जैसे ना 10 लिखना पड़े, ये जो 10 होता है तो 10 को ऐसे लिखा जाता था इस तरीके से। अगर इसी तरीके से स्टूडेंट 100 लिखना पड़े तो 100 को यूँ लिखते थे, 100 को इस तरीके से लिखा जाता था। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर सपोज आपको लिखना पड़ता है 13 लिखना पड़ता है, आप 13 कैसे लिखते थे, पहले कैसे लिखते थे? ये है स्टूडेंट 10 है ना, ये 10 है, 10 के आगे ये 3 लाइनें डाल लें। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 324 लिखा हुआ है, तो अब देखें ना 300 है, 300 मीन ये देखें स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया स्टूडेंट 100, 200, 300 और फिर उसके बाद ना 20 जो होगा स्टूडेंट, ये 10 है, उसके ऊपर एक और 10, कितना हो गया ये 20, और फिर 4 है 7, तो 2 लाइनें यहाँ आएंगी, 2 यहाँ। तो इस तरह स्टूडेंट पहले नंबर सिस्टम को लिखा जाता था। और ये ज़रूर इसमें बहुत सारे सिस्टम राइज रहे हैं मुख्तलिफ दौर में, और बाद में जाके स्टूडेंट ये इस तरीके से नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम बना। लेकिन इस तरह से जो लिखा जाता था, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं तो आपको ये पता हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जो पैगंबर हैं, वो जब पैदा हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश के जब हुई तो उस वक्त डेट का सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि उस दिन पहली तारीख थी, फिर 2, फिर 3, इस तरह से स्टूडेंट तारीख शुरू हुई। और उससे कबल ये हुआ करता था कि डेट जो थी वो नहीं होती थी, मतलब कोई तारीख नहीं थी, महीना नहीं था। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि ये 500 कबल मसीह की बात है, यानी 500 साल पहले, यानी कि जब से तारीख शुरू हुई उससे 500 साल पहले जो मिस्र के लोग थे वो इसको इस सिस्टम से आशना थे, जिसको हम इजिप्टियन पर्सन कहते हैं, यानी
मिस्र के जो लोग थे वो नंबर सिस्टम से। लेकिन स्टूडेंट बात है हमारे पास है यहाँ पे आपने टोटल इस पे फोकस नहीं करना, चूँकि आपसे तो ये पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, तो इसलिए आजकल स्टूडेंट आपको पता है नंबर सिस्टम्स को हम जस्ट 1 2 3 और इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इनकी इब्तिदा करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से नंबर सिस्टम राइज हुआ है और नंबर सिस्टम की सबसे पहली जो है कौन सा नंबर सिस्टम है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें अगर, तो जब सबसे पहले जो नंबर सिस्टम था उसमें था हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस थी, जैसे x + 2 = सपोज के हमने लिखा हुआ है 3। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना देखें तो ये बनता है 3 - 2, तो x = 1। तो ऐसे जो नंबर्स थे जैसे 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर का नाम दिया गया स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो थे नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट जो नेचुरल नंबर हैं, आप बात करें नेचुरल नंबर की, तो आपको ये पता आना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो उनको हम n से लिखते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी इस तरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम ये हुआ कि नेचुरल नंबर तो थे, लेकिन नेचुरल नंबर में जब मैथमेटिक्स जो है क्वेश्चन हल करने में, ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं आपको भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है x + 2 = 2। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन फिर लोगों से नहीं हल हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? कि वो ये कहते थे कि जब आप 2 में से 2 निकालें तो क्या आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब उन्होंने इसमें से ये किया कि उन्होंने ये कहा कि जब आप 2 में से 2 निकालें तो 0 आता है, तो उस वक्त 0 का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली दफ़ा 0 का कॉन्सेप्ट रखा गया कि ये 0 होता है। और स्टूडेंट ये जो 0 है इसको हम लोगों ने जब ये मिल गया तो हमने इसको जब सेट के अंदर लिख दिया, यानी 0 से नंबर्स को स्टार्ट ले लिया, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो ये जो स्टार्ट है स्टूडेंट, इसको हमने W से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये होल नंबर को बेस बना होल नंबर। स्टूडेंट ये स्टूडेंट कौन से बने? होल नंबर। तो ये जो नंबर सिस्टम है होल नंबर का, ये जो होल नंबर है स्टूडेंट, ये जो आपने देखे हैं, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले जो स्टार्टिंग पे हमारे पास नंबर सिस्टम था वो था नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा डिजिट भी चाहिए था जिसमें 2 सेम वैल्यूज़ आ जाती, तो इसको हम कैसे हल करें। इसी तरीके से स्टूडेंट जब नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट तब शुरू हुआ जब ऐसे क्वेश्चन तो होते थे जिनको लोग सॉल्व करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है x + 4 = 2। अब आप स्टूडेंट इसको अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है, इसको आप हल करें तो ये रिजल्ट हमारे पास 2 - 4, और इससे आजकल हमें पता है कि -2 आता है। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना, यहाँ पे लिखते होते हैं 1/0 जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है, या बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या बन जाता है। तो ऐसे इसी तरीके से उस वक्त भी हमें ये इल्म नहीं होता था मैथमेटिशियंस को कि 2 में से 4 निकाले तो क्या आता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इसको हम नंबर सिस्टम को नेगेटिव की तरफ भी लेके जाते हैं, यानी कि 0 के बाद -1 रख लेते हैं, -2। तो स्टूडेंट एक नया नंबर सिस्टम शुरू हुआ जिसको हम लोगों ने उस वक्त जब लिखा गया तो हम इसको यूँ स्टडी करेंगे, यानी 0 के बाद 1 1 के बाद 2 फिर उसके बाद 3 और इधर भी चले गए -1 -2। अब ये दोनों साइडों पे है, इसका नाम स्टूडेंट रखा गया है इंटीजर्स। तो ये थी स्टूडेंट बेस कुछ नंबर सिस्टम की कि आपको सबसे पहले जो है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पे पहुँचे। क्यों पहुँचे कि मैथ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हल नहीं किया जा पा रहा था, तो इस केस में इसका स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास है, हमने बात की कि ऐसे क्वेश्चन हल करने के फिर इंटीजर की बेस बनी। अब स्टूडेंट इन नंबर सिस्टम से
एक और नंबर सिस्टम पैदा हुआ जब इनको इस तरह की कैलकुलेशंस के ऊपर इंटरेस्ट पैदा हुआ, यानी कि जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x = 3। अब स्टूडेंट जितने भी हम लोग नंबर सिस्टम जानते हैं उसके मुताबिक इसको हल नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने कहा कि जैसे ये 2 इधर डिवाइड तो हो गया, लेकिन इसका हम कौन से नंबर सिस्टम में इसको रखें, ना ये यहाँ आता है, ना यहाँ आता है, ना यहाँ आता है। तो इस नंबर सिस्टम का एक नया नाम रखा गया और उसका नाम रखा गया स्टूडेंट रैशनल नंबर। ये जो है ना, इस तरह के जो नंबर हैं रैशनल नंबर, ये इस तरीके के जो नंबर हुए वो रैशनल नंबर बन गए जो हमारे किसी और सेट में नहीं थे। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जब स्क्वायर रूट लेने का कॉन्सेप्ट आया तो उस वक्त ये पता चला कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इस तरह के नहीं भी होते। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है √3/2। अब स्टूडेंट ये इससे मैच नहीं कर रहा। इस नंबर के अंदर एक खूबी है, ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है ताकि आपको हमेशा किसी भी किस्म का जो टेस्ट देने जाते हैं तो मैथमेटिशियंस के जहन में ये क्वेश्चन आपसे वो लाजमी पूछता है। क्या क्वेश्चन होता है उसका कि आपको रैशनल और इरैशनल नंबर में फ़र्क करना आता है या नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग जस्ट इसकी डेफिनेशन को रटा लगाने की कोशिश करते हैं कि विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और फिर आप कहते हैं विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ। तो ये कुछ इनका डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। या वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको भी मैं बताऊं कि इसको हम लोग उल्टा सीखते हैं। मतलब हम यूँ करते हैं कि हम जस्ट डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो यकीन जानिए कि आप ये चीज़ जो है बड़ी आसानी के साथ सबको बता सकते हैं और फिर किसी भी किस्म के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, और अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है नहीं होगा तो हम नहीं बता सकेंगे। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है जैसे कि इस तरह के जो नंबर्स हैं, इस नंबर के अंदर इक्वालिटी थी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये दोनों नंबर हैं वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन ये जो नंबर है ये यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने ये कहा कि ऐसे नंबर्स जिनका ताल्लुक, ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम लोग अगर कहें P/Q कह दें, यानी P/Q मीन के कोई भी नंबर हो, यानी x = P/Q। अब P और Q हमने कहा कि ये इससे है। तो स्टूडेंट इसको मैं अभी यहाँ पे लिखूँ, अगर आपने अभी देखा है कि इस चीज़ को आप लिखें x = P/Q। P क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो 3 है ना, 3 एक सिंगल, यानी इसका मतलब तो 3, यानी 3 की जगह कुछ और भी तो आ सकता है, इसलिए हमने जनरल इसको P लिख दिया, और जो नीचे स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने Q कह दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो P/Q है ये जनरल है, और ये जो हमने कहा कि P और Q जो है ना ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से, इनसे। अब देखिए ना, ये जो 3 और 2 लिखे हुए हैं स्टूडेंट वो यहाँ मौजूद हैं। सपोज यहाँ माइनस होता अगर, तो यहाँ -3/2, तो देखें यहाँ -3 भी यहाँ मौजूद होता और 2 भी। तो ऐसे नंबर स्टूडेंट जो इंटीजर्स के जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी बट्टे की फॉर्म में हूँ, डिवाइड की फॉर्म में हूँ, और साथ में P और Q जो है वो इंटीजर से बिलोंग रखते हूँ। और ये ख़ास क्वालिटी हमेशा मैथ में कुछ क्वेश्चनों के साथ आप लिखी देखते हो कि Q = (0). ऐसे हम हमेशा, आप देखें ना कोई सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ लिखा होगा x - 1। तो स्टूडेंट आप लोग अक्सर सोचते हैं ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, x = (1). आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कॉमा डाल के आगे ये चीज़ लाजमी लिखी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट? इसलिए क्योंकि वो कहता है कि नीचे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी टर्म के नीचे 0 बन जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट साथ दी होती है, और यहाँ पे भी अगर Q 0 हो जाए तो इसलिए हम लिख देते हैं कि कहीं Q को 0 नहीं कर देना, क्योंकि उससे हमारे प्रॉब्लम होता है। तो ये है स्टूडेंट आपके पास ये डेफिनेशन है। इसको मैं यूँ लिख दूँ, अगर इसी डेफिनेशन को, ये जो मैंने लिखा है
ये है स्टूडेंट, इसका नाम है क्यू। तो इसको स्टूडेंट कहते हैं दिस वन इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपसे कोई पूछता है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहते हैं कि इस तरह के नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी और क्यू जो होते हैं यानी इंटीजर्स की डिवाइड की फॉर्म में, यानी इसको 3/2, 4/5 या इस तरह का कुछ लिख सके तो उसको हम लोग स्टूडेंट रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करें इररेशनल नंबर की, जैसे कि ये नंबर है, तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, तो √3 जो है वो पी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी तो वो होगा जो इसमें से कुछ हो। तो चूंकि √3 जो है वो इंटीजर्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो है इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर अंडर आ चुका है। तो ऐसे नंबर्स को स्टूडेंट हम लोग इररेशनल नंबर कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं विच कैन नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में स्टूडेंट नहीं लिख सकते। मैंने आपको रीजन बताई है, क्योंकि इसके ऊपर √3 है, और अंडर जो आ जाता है वो इंटीजर्स में मौजूद नहीं है, और पी हमेशा वही होता है या क्यू वही होता है जो इंटीजर में मौजूद हो। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि भाई आपसे पूछा ये जाता है कि उससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखूं, आपने मुझे बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है, और रैशनल को कैसे लिखते हैं और इररेशनल को कैसे लिखते हैं। तो अब स्टूडेंट आप मुझे आंसर देते जाए। सबसे पहली बात ये कि रैशनल और इररेशनल को लिखने का तरीका, तो आप कहते हैं रैशनल को क्यू से लिखते हैं और इररेशनल को क्यू डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसमें ये जो होता है ना, जैसे इंटीजर्स लिखा होगा तो उसके ऊपर एक और जेड के ऊपर यूं पड़ा होता है। ऐसा हम क्यों करते होते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये आम जेड नहीं होता, ये एक नोटेशन है, इसलिए इसको यहाँ से, जैसे आप रियल नंबर को देखते हैं तो उसको कुछ यूं लिख दिया जाता है। तो ऐसा हम इसलिए स्टूडेंट लिखते हैं क्योंकि ये एक नोटेशन है, ना कि ये आर को शो करता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आपको स्टूडेंट क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल को, और इररेशनल को क्यू डैश से। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा ये जाता है, बताओ कि 5/7 जो है ये रैशनल है या इररेशनल है। तो स्टूडेंट आप आंसर ये देते हैं कि 5/7 जो है वो रैशनल है, क्योंकि इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास है जैसे √5/7 है, तो आप स्टूडेंट ये भी जो है, ये नंबर जो है ये इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी 5 भी इंटीजर्स नहीं है, √5 भी और √7 दोनों इंटीजर्स नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मूव करूँ अगर आपकी आसानी के लिए, जैसे यहाँ पे 16 अंडर है स्टूडेंट। अब 16 का अंडर डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, तो आपसे को पूछता है ये रैशनल है इररेशनल है, तो आप कहते हैं जी ये रैशनल है। भाई क्यों रैशनल है? क्योंकि इसका अंडर तो ले सकते हैं ना हम लोग, तो इसका अंडर लेना पॉसिबल है, यानी ये इसका नहीं ले सकते थे, इसका ले लिया है, तो इसलिए स्टूडेंट ये जो है ये रैशनल है, लेकिन ये इररेशनल है। एक तो आप इनमें फ़र्क करना जानते हैं कि क्या फ़र्क होता है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर में। तो स्टूडेंट मैंने आपको कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का बताया है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मिस किया हुआ है, वो है तीसरे से चौथे नंबर पे, वो है रियल नंबर क्या होता है। अब स्टूडेंट मैं बात करूं अगर रियल नंबर की, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर आपसे को पूछता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहते हैं कि जब आप यूनियन कर दे, मीन ये कि इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर को अगर हम जोड़ दें आपस में, यानी कि उसको हम लोग रियल नंबर का नाम देते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि
ऑल नंबर्स जो चाहे रैशनल हूं या इररेशनल हूं उन सबको रियल नंबर कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट, आपसे कोई पूछता है बताओ कि 2 जो है ये रैशनल है या इररेशनल है, इसमें से रैशनल है या इररेशनल। अब स्टूडेंट आप कहते हैं कि यार रैशनल नंबर को तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता था, यहां पे तो डिवाइड नहीं है, तो यहां पे चूंकि डिवाइड नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये रैशनल है इररेशनल। तो स्टूडेंट आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, आप कहते हैं कि आप खुद इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये स्टूडेंट रैशनल नंबर है, चूंकि 2/1 2 ही होता है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि यानी इसको P/Q की फॉर्म में हम खुद बना सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं ना, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, इसके अलावा स्टूडेंट प्राइम नंबर हो गए, ऑड नंबर हैं, इवन नंबर हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट रैशनली होते हैं, ये सारे के सारे रैशनली होते हैं। और बाकी जो अंडर रूट में आए वो इररेशनल होते हैं। अब आप लोगों को से पूछा जाए कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि इसकी 2 टाइप है, एक रैशनल और एक इररेशनल। तो स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रियल नंबर जो होते हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, तो आप उसका आंसर ये देते हैं कि ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि ये है हमारे पास स्टूडेंट, ये इररेशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और इसके आगे फर्दर जो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, एंड इसके अलावा इंटीजर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर हैं, इवन नंबर हैं और फिर ऑड नंबर है स्टूडेंट। ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे रैशनल ही होते हैं, और जो इररेशनल होते हैं उसकी आपको कोई फर्दर टाइप नहीं पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये चूंकि हम अगले कुछ लेक्चर्स के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है ये सबसे बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा रियल, रियल के आगे ये पार्ट्स होते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल, और रैशनल के आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं और इररेशनल जो है वो कोई टाइप नहीं रखते। अब स्टूडेंट आपसे को पूछे कि डिफाइन रैशनल नंबर, तो आप उसको जस्ट ये लाइन लिख के देंगे कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, सॉरी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डिफाइन रियल नंबर, तो आप कहेंगे कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने आज 3 डेफिनेशंस देखी हैं, वो क्या क्या है। एक ये कि रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, नंबर 2 इररेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, और नंबर 3 रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है। इसी तरीके से स्टूडेंट आज हम लोग बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। कि डेसिमल में दिया हो हमें क्वेश्चन, तो कैसे कहते हैं कि रैशनल है या नहीं। तो अब स्टूडेंट आपने डेसिमल में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, यहाँ पे जैसे है स्टूडेंट मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ 2.11243 और इसके आगे कुछ डॉट पड़े हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट 2.112431, फिर इसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है सपोज 2.11221122, आगे नुक्ते पड़े हुए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोग अगर देखें तो इनके कुछ नाम हैं स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है, ये जो पहले नंबर वाला लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, तो इसका क्या नाम है, आपको नाम का पता आना चाहिए। तो इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पहले टाइप वाला है, ये है स्टूडेंट रिकरिंग। ये रिकरिंग क्यों है? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, यानी कि एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे, रिकरिंग है ये। तो अब स्टूडेंट आपने बात की है कि रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, तो आपने जवाब ये दिया ऐसे डेसिमल जो कि बार बार आते हैं और ख़त्म नहीं होते, यानी इसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं।
तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जो रिकरिंग हो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जैसे ये नंबर है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट मीन खत्म हो गया है, इससे आगे नुक्ते मौजूद नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या है, तो आप कहते हैं ये रिकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है? तो आपने जवाब ये दिया क्योंकि इसके आगे मजीद और नंबर नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया है, तो इसलिए इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये जो है इसमें ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी कि खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन रिकरिंग है, यानी कि बार बार आ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे ये जो है इसको हम लोग कहेंगे, जो पहले नंबर वाला है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके दो नाम हैं और नॉन रिकरिंग है। तो ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपसे को पूछे ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, तो आप जवाब ये देते हैं क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरा सवाल ये है स्टूडेंट कि ये नॉन रिकरिंग क्यों है, तो आप ये कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये एक जैसे नंबर रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे। तो ये था स्टूडेंट इसमें। तो जो स्टूडेंट नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, उनको हम लोग स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब आपको डेसिमल में ये पता होना चाहिए कि रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, और इसमें यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किस तरह के होते हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो है आज का एक छोटी सी एग्जांपल लेके और कुछ क्वेश्चन लेके आपसे अगर पूछा जाए कि आप लोग, जैसे कि आपसे अक्सर पूछा ये जाता है पाई जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल, पाई जिसको हम 22/7 कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता है, पहली बात तो ये है कि ये P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 3.14। इसके बाद ये चलता रहता है और ये आपको लगता है कि ये चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसकी कैलकुलेशन कंप्यूटर की हेल्प से करें तो ये कुछ वैल्यू तक चलता है, कुछ मीन शायद के कुछ लाख तक। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अभी मेरे माइंड नहीं है कितने तक ये चल के खत्म हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट ये जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए पाई को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। पाई जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो ये था स्टूडेंट आज का ये लेक्चर, आप लोगों ने देखा एजुकेशन फॉर ऑल पे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।